नाचने वाली, गाने वाली। वो दुनिया को रिझाने के लिए नाचती थी और लोग उसको पैसा देते, पर वो हफ्ते में एक दिन, जिस दिन सोमवार रहता, उस दिन वो केवल महादेव का पूजन करती और बाबा महादेव के लिए नाचती साहब। बाकी 6 दिन दुनिया के लिए नाचती। हमने ये प्रसंग कहीं सुना था किसी महापुरुष के मुखारबिंद से। कश्मीर की थी ये महानंदा। लोग उसके पास आते, देखने में बहुत सुंदर, 2-2, 3-3 दिन रुकते उसके पास, वो गणिका के पास। गणिका उनको बराबर उनके लिए नाचती, गाती, सब करती। एक दिन वो सोमवार का दिन था, वो गणिका शिव का पूजन करके और नृत्य कर रही थी शिव के आगे। तभी उसके दरवाजे पे एक बहुत सुंदर युवक आया, बहुत सुंदर, बहुत पैसे वाला था। उसने उसकी दासी से कही, तुम्हारी मालकिन से कहो कि मैं मिलना चाहता हूं। दासी अंदर गई, कहा, देवी आपसे मिलने एक युवक आया है। उस गणिका ने कही, कह दो उससे मैं इस समय शिव के सामने नृत्य कर रही हूं, कुछ देर बैठे। वो बैठ गया। वो नाच पूर्ण करके आई और जैसे ही वो आई, उसने, गणिका ने देखा उस युवक को, उसको लगा आज तक मैंने ऐसा युवक नहीं देखा, इतना सुंदर, इतना दिखने में सुंदर। उसके हाथ में एक बहुत सुंदर चूड़ा था युवक के। गणिका की नजर बार बार उस चूड़े पे जा रही थी। वो समझ गया कि इस गणिका को ये चूड़ा पसंद है, उतार के चूड़ा दिया। उसने चूड़ा लिया और गणिका ने पूछा, कितने दिन रुकोगे? बोले 3 दिन। ठीक है, रुको। देवी आपको ये चूड़ा दे रहा हूं, मेरे पास एक शिवलिंग और है जिसकी मैं पूजन करता हूं। अब 3 दिन आपके पास रुकना वाला हूं। वो शिवलिंग में 3 दिन के लिए आपको देता हूं, पर शर्त है कि वो शिवलिंग का कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं जलती चिता में कूद जाऊंगा। ले सकती हो? उसने कहा, लाओ, मैं खुद शिव भक्त हूं। शिवलिंग दिया, उसने लिया, अपने पूजन के कमरे में ले जाके रख दिया। अब वो तो योग साहब। शाम को वो गणिका और वो युवक दोनों बैठे थे, तभी उस गणिका के घर में आग लगी। और आग इतनी भयानक लगी कि बड़ी मुश्किल से दोनों उस मकान से बाहर निकले। नौकर बाहर निकले, दोनों बाहर खड़े होके देख रहे, गणिका और वो युवक दोनों। अब वो बार बार वो गणिका हाथ कोई देखे, उसने कही जो भी होना था हो गया, कम से कम चूड़ा तो बच गया। और उस युवक ने देखा गणिका को, देवी मेरा शिवलिंग कहाँ है? उसने कहा, शिवलिंग तो अंदर है और वो तो जल गया होगा। देवी मैंने आपसे कहा था कि शिवलिंग को अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं बचूंगा नहीं। क्या करोगे? चिता जलाई और उस चिता में वो युवक बैठा। आग लगा दो इस चिता में। उसमें आग लगा दी, वो आग जलने लगी। वो गणिका महानंदा खड़े होके रोने लगी। उसने सोची, कुछ भी हो, इसने मेरे ऊपर भरोसा करके वो शिवलिंग मेरे को दिया, पर मैं उस शिवलिंग को ठीक तरह से रख नहीं पाई, इसमें मेरा दोष है। अब जैसा भी है, इस व्यक्ति ने अपने आप को मेरे को समर्पित किया, भले 3 दिन के लिए किया, पर ये मेरा पति हुआ और मैं इसकी पत्नी हुई। अब मेरा पति मेरे सामने जल के मर रहा है और मैं जिंदा रहूं। उसी समय उस महानंदा ने सिंदूर बुलाया और अपनी मांग में सिंदूर लगाया और जिस चिता में वो युवक जल रहा था उसी चिता में कूद गई। अब जैसे ही महानंदा उस चिता में कूदी, वो जो युवक था वो युवक ना रहा, वो भगवान शिव में परिणित हो गया, महादेव बन गया। महानंदा को पकड़ा, देवी
मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। आंख से आंसू की धार बह निकली। मेरे दादा, मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, देवी, केवल मैं ये देखना चाहता था कि आखिर तेरी शिव भक्ति में कितनी निष्ठा है। हे नाथ, मैं बहुत निम्न कर्म करती हूं, पर तू उसके बाद मेरे ऊपर प्रसन्न हो गया। उस समय महादेव ने कहा, देवी, तू शरीर से करती है पर मन तो तेरा कोमल है। और निर्मल मन जन सो मोहि, पावा मोहि कपट छल छिद्र। इसलिए जो भी इस पांडाल में बैठा कोई कुछ भी के भगवान अगवान नहीं मिले, उनसे यही कहा करो, फुलझड़ी बता दी कि नहीं ये जल जाए नहीं। किसी दिन वो सदगुरु का शब्द मिल गया, साहब किसी सदगुरु की चपेट में आ गए, भगवान से मिला देगा। क्यों सोचते हो आप?